चलिए, तो स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन हमारे स्टारगेट एजुकेशन चैनल पे। मैं दीपक सर एक बार फिर से लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रूल। ठीक, तो इस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका टाइम ख़राब ना करते हुए। नाउन चैप्टर से हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स है और ये जो रूल है आपके लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप CUET दें, चाहे कैट दें, क्लैट दें, IP मैट दें, या आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक का दे रहे हैं, या DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है और हर एग्ज़ाम में ये रूल पहुंचता है। ठीक है, रूल कुछ ऐसा है, आप देख पा रहे होंगे कि हम नाउन चैप्टर का रूल जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो पेयर में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? पेयर में। और पेयर जो होता है वो दो चीज़ों का होता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ एक है तो वो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो नाउन प्लूरल बन जाता है और प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे अगर दो लड़के हैं तो हम बॉयज़ बोलते हैं, दो लड़कियां हैं तो गर्ल्स बोलते हैं। ठीक है, एस लगाते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ कई और भी चीज़ें हैं, ठीक, जो देखने में एक दिखती है लेकिन इंग्लिश में वो नाउन प्लूरल होता है। जैसे चश्मा। चश्मा जब आप जाते हो दुकान पे ख़रीदने तो कहते हो मुझे एक चश्मा दे दो, तो आपको दाएं आँख का देता है कि बाएं आँख का देता है? कौन से आँख का चश्मा देता है? दोनों आँख का देता है ना। तो चश्मा का इंग्लिश अक्सर लोग स्पेक्टिकल बोलते हैं, जो कि गलत है। स्पेक्टिकल्स होता है, लास्ट में एस लगा रहता है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी दुकान पे जाके बोलो कि मुझे एक कैंची चाहिए, तो एक कैंची, कैंची की इंग्लिश अक्सर लोग गलत बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है रियल स्पेलिंग, क्योंकि कैंची के दो हिस्से होते हैं। ऐसे कैंची ऐसे काटती है। ठीक है, इसके दो हिस्से, एक ये और एक ये, दो हिस्से हैं। अगर एक ये हिस्सा टूट गया तो ये ऐसे नहीं काटेगा, ऐसे नहीं काटेगा ये। ठीक है, आप जूते की दुकान पे गए और आपने कहा कि मुझे जूता चाहिए, तो आपको दाएं पैर का जूता देगा कि बाएं पैर का? दोनों पैर का देगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जोड़े में होती है, जोड़ा दो का होता है। तो जो चीज़ें जोड़े में होती है उसके स्पेलिंग एंडिंग एस से होता है, हमेशा एस से एंडिंग करेगा। स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सीजर्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स। ठीक है, ये नाउन प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लगता है। इनको हम बिना एस के नहीं लिख सकते। चलिए हम क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, देख सकते हैं आप, सीजर्स, लास्ट में एस है। कैंची का इंग्लिश सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। शू नहीं होता, शूज़ होता है। अक्सर लोग बोलते हैं हाई हील। हनी सिंह का एक गाना आया था कि टिकटॉक टिकटॉक चलती है, तेरे हाई हील की गलती है। लड़के गलत गाते होते हैं। तेरे हाई हील की गलती नहीं है, हाई हील्स की गलती है। ठीक है, हील्स होता है, तेरे हाई हील्स की गलती है। कभी वो गाना ध्यान से देखना, टीवी पे जब हाई हील नहीं लिखता है, हाई हील्स लिखेगा वहाँ पे। ठीक, तो हाई हील नहीं होता, हाई हील्स होता है। ट्राउज़र नहीं होता, ट्राउज़र्स होता है। और पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है। ठीक, अक्सर लोग कहते हैं मेरा पैंट कहाँ है? वेयर इज़ माई पैंट? पैंट नहीं, पैंट्स। एंड वेयर इज़ नहीं, वेयर आर। मेरा ट्राउज़र कहाँ है? वेयर इज़ माई ट्राउज़र? वेयर आर माई ट्राउज़र्स। मेरा जूता कहाँ है? वेयर इज़ माई शूज़? वेयर आर माई शूज़। नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल लगाना पड़ेगा। उसी तरह चश्मा, मेरा चश्मा कहाँ है? वेयर इज़ माई स्पेक्टिकल? वेयर इज़ माई स्पेक्टिकल नहीं, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। आपका चश्मा बहुत अच्छा है, योर स्पेक्टिकल इज़ वेरी नाइस, योर स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस। इस तरीके से। उसके जूते गंदे थे, हिज शूज़ वाज डर्टी, गलत, हिज शूज वर डर्टी, इस तरीके से। ठीक है, तो चश्मा का इंग्लिश स्पेक्टिकल यहाँ लिखा हुआ है, स्पेक्टिकल्स। लास्ट में हमारा जो है वो एस आएगा यहाँ पे, एस। स्पेक्टिकल्स होगा, गॉगल्स होगा, ग्लासेस होगा। ठीक है, गॉगल नहीं होता है, गॉगल्स होता है। इसी तरह अक्सर हम बोलते हैं कि हेडफोन किधर है मेरा, तो हेडफोन नहीं होता, हेडफोन्स होता है। ठीक, ईयरफोन किधर? ईयरफोन नहीं होता, ईयरफोन्स होता है। स्पेलिंग से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ये स्पेलिंग मिस्टेक से आता है और हम इसे वी लिखा हुआ है, वी कैन नॉट यूज़ विदाउट एस, हम बिना एस के यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ईयर रिंग्स होता है, बाइनोकुलर्स होता है। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है आपका दूरबीन, ऐसे देखते हैं ना हम दूरबीन, तो दो हिस्से होते हैं इसके, तो बाइनोकुलर नहीं होता, बाइनोकुलर्स होता है। ठीक, तो ये सभी नाउन प्लूरल हैं और वर्ब प्लूरल लगेगा और इनके साथ हम एस हटाकर कभी नहीं लिख सकते, लिखेंगे गलत हो जाएगा। अब लिख रहा है एग्जाम्पल में, द सीजर इज ऑन द टेबल।
ठीक, कैंची टेबल पर है, तो ये आपका गलत है, ये एग्जाम्पल गलत है। ठीक, क्या गलत है इसमें बताइए? बिल्कुल सही, सीजर नहीं होगा। ठीक, पहली गलती तो सीजर नहीं होगा, और स्पेलिंग मिस्टेक से ही पूछेगा, सीजर्स होगा। क्या होगा? सीजर्स। उसका दूसरी गलती एक और है कि इज नहीं आएगा। ठीक, इज नहीं आएगा क्योंकि इज सिंगुलर वर्ब है और सीजर्स प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब लगेगा, तो यहाँ आर आना चाहिए था, आर। ठीक है, तो डबल मिस्टेक है इसमें। आपके एग्जाम में एक ही मिस्टेक देता है अक्सर। ठीक है, मैंने यहाँ जान के डबल मिस्टेक लगा रखा है। तो सीजर नहीं होगा, सीजर्स होगा, इज नहीं होगा, आर होगा। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखा, आई सॉ दैट हिज स्पेक्टिकल वाज ब्रोकन। मैंने देखा कि उसका चश्मा टूटा हुआ था। आई सॉ दैट हिज स्पेक्टिकल, क्या गलत है इसमें? ये गलत है। क्या गलत है? स्पेक्टिकल नहीं होता, चश्मा का इंग्लिश क्या होता है? स्पेक्टिकल्स होता है, गॉगल्स होता है, ग्लासेस होता है, पेयर में होता है, इसलिए स्पेलिंग एंडिंग एस से होगा। दूसरा, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ पर वॉज लिखा है, वॉज नहीं आएगा, क्या आना चाहिए था? वर आना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका सही है, ये गलत और ये सही। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट द सेंटेंस के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, कई बार ऐसे आता है, कई बार ऐसे आता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपको, स्पॉट द एरर पार्ट, गलत भाग ढूंढकर बताइए। स्पॉट का मतलब होता है ढूंढकर बताओ, एरर मतलब गलत, पार्ट मतलब भाग, गलत भाग ढूंढकर बताइए। ठीक है, शी वियर्स हाई हील टू लुक हर सेल्फ टॉलर, नो एरर। आपको इसमें से आंसर ABCD में देना है एग्जाम में, और इसमें से आपको आंसर ABCD में देना होता है एग्जाम में। अब बताइए कौन सा पार्ट गलत है? सी वियर्स ए पार्ट, हाई हील टू लुक बी पार्ट, हर सेल्फ टॉलर सी पार्ट, नो एरर डी पार्ट। अगर कोई गलती नहीं है तो आंसर डी होगा, अगर कहीं गलती है तो उसके नीचे का आंसर हम देखेंगे कौन सा पार्ट गलत है। ठीक है, करे वो हाई हील्स पहनती है अपने आप को लंबा दिखाने के लिए। तो मैंने अभी कहा था कि हाई हील नहीं होता, हाई हील्स होता है। ठीक है, टिकटॉक चलती है तेरी, हाई हील्स की गलती है, हील्स होता है। तो यहाँ पर ये हाई हील नहीं होना चाहिए था, हील्स होना चाहिए था। तो आंसर है इसका बी पार्ट, इसका आंसर है कि बी पार्ट गलत है। चलिए 6 में बताएंगे कौन सा पार्ट गलत है। आई नो दैट योर गॉगल वाज स्टोलन बाय हिम, नो एरर। तो आई नो दैट ए पार्ट है, योर गॉगल वाज बी पार्ट है, स्टोलन बाय हिम सी पार्ट है, नो एरर। नो एरर को शॉर्ट फॉर्म में कई बार एनी भी लिख देता है, एनी। ठीक है, डी पार्ट। बताएंगे कौन सा पार्ट गलत है? बिल्कुल सही आंसर है आपका बी, इसका भी आंसर बी है। गॉगल नहीं होगा, क्या होगा इसका? गॉगल्स होगा, और वाज नहीं होगा, वर होगा यहाँ पे। तो पूरा 2 पार्ट इसका गलत है, इसमें आंसर बी है, क्योंकि पार्ट बी तक हमने पूरा इसको वॉज तक रखा था इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक डिस्कस किया कि ये चीज़ें जो हैं हमारी पेयर में है, और पेयर में होने के कारण इन सब की स्पेलिंग एंडिंग एस से होगा। ठीक है, और ये सभी पेयर में है, क्योंकि पेयर 2 चीज़ों का होता है, तो नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल लगेगा, और इसको हम बिना एस के नहीं लिख सकते। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है सीजर्स, हाई हील्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स। सबसे ज़्यादा आपका सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर पे डबल मार्क लगा लो, स्पेक्टिकल्स पे डबल स्टार लगा लो। और आपका आता है फिर शूज़ आता है, गॉगल्स आता है, ये आता होता है आपके एग्ज़ाम में, गॉगल्स आता होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हम स्लीपर बोलते हैं, वो गलत है, स्लीपर नहीं होता, स्लीपर्स होता है। सैंडल नहीं होता, सैंडल्स होता है। जीन नहीं होता, जीन्स होता है। लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं आता, तो ये सब जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। बस उतना याद रखिए जो आपके एग्ज़ाम में आए, और आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो, और जल्दी से आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, आपका एडमिशन मिले, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को जितना से ज़्यादा अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।